सो गाइस आप देख सकते हो वीडियो बनाते बनाते टी शर्ट का हालत क्या है, भीग गया है पूरा टी शर्ट। So hey guys, welcome back to my channel and a very good day to all my viewers. So today is 8th of May 2020 and it's been like more than 40 days हो चुके हैं लॉकडाउन को and there is no hope कि अभी भी स्टार्ट होगा and ये ज़रूर एक्सटेंड होगा। सो बहुत दिन हो गया लाइक मैंने कोई ऐसा वीडियो बनाया नहीं कि वेयर कैन टॉक टू द कैमरा एंड लाइक आई वाज अपलोडिंग वीडियोस जो खाने का है, रेसिपीज़ है। सो आज सोचा कि आई नीड टू गिव सम लाइफ अपडेट्स एंड my point of view on two important trending topics like YouTube versus TikTok and even the boys locker room. So let's start. So hey guys, so the first topic which I'm going to discuss जो होगा TikTok versus YouTube and everyone knows like trending each and everywhere. So ये start हुआ था जैसे कि YouTuber एल्विस यादव, उसने पहले रोस्ट बनाया था टिकटॉकर्स के ऊपर एंड देन टिकटॉकर्स का राजा यू कैन से और नॉन स्टार ही सेज, तो उसने आमिर सिद्दीकी उसने डाला था एक रिप्लाई। तो रिप्लाई के बाद जो रोस्ट किया सब ने, तो उसने वो अपना जो IGTV तो इंस्टाग्राम से ही डिलीट कर दिया कि मतलब मुझे हेट्रेड नहीं स्प्रेड करना एंड ऑल दैट। मतलब उसने खुद के वर्ड से खुद स्टैंड नहीं रहा। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखने गए तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन बोथ बिकॉज बोथ दी प्लेटफॉर्म्स खुद के उन लोगों की टारगेट ऑडियंस है कि उनको किस ऑडियंस को कैसे एंटरटेन करना है। और दोनों प्लेटफॉर्म के कंटेंट क्रिएटर्स अपने अपने प्लेटफॉर्म में अच्छा एंटरटेन करते हैं लोगों को। सो मेरे अकॉर्डिंगली अगर फिर कंपेयर तो टिकटॉक हमेशा नीचे ही रहेगा, यूट्यूब विल बी ऑलवेज अबव देन टिकटॉक। एंड ऑल्सो पॉइंट इफ यू से लाइक वन डिफरेंस, सो आई विल ऑलवेज से यूट्यूब इज क्वालिटी एंड टिकटॉक इज क्वान्टिटी एंड आई थिंक सो जो होशियार समझदार हो गए सो वो समझ गए रहे कि क्या है क्या नहीं। लाइक टिकटॉक है 15 सेकेंड्स का, पर मज़ा नहीं टिकटॉक में जितना यूट्यूब में है। सो गाइस लाइक वन मोर पॉइंट टू ऐड इन द फर्स्ट टॉपिक लाइक टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कि इट्स टोटली एक बोलते हैं ना व्यूअर का चॉइस होता है कि उसको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। मोस्टली कि मतलब लोग कौन से प्लेटफॉर्म में जाके खुद को एंटरटेन करना है, वो 15 सेकेंड्स के लिए वो टिकटॉक पे जाते हैं, बट टोटली उनका चॉइस होता है उनको कहाँ जाना है क्या नहीं, तो हम उसको बोल नहीं सकते। एंड बोथ दी प्लेटफॉर्म्स आर डिफरेंट, सो लेट देम बी डिफरेंट कंटेंट्स आर देयर ऑन बोथ दी प्लेटफॉर्म। इवन लाइक आमिर सिद्दीकी का जितना भी सब था वो सब फेक ही था मोस्टली। टिकटॉक यूट्यूबर्स ने तो उसके हर एक बातों को लेके उसको रोस्ट किया है। इवन दैट गमछा का थिंग ऑल्सो इफ यू सी द फेमस टिकटॉकर यू नो हु आर द फेमस YouTubers who roast, just go and see their TikTok ka roasting and it was so good, like so damn hilarious. You should go and watch that. So भाई आज का सेकेंड टॉपिक है some life updates कि it's been like 40 days तो आपको पता ही हो चुका है। So कुछ तो अभी सब एकदम शांत, कुछ नहीं चल रहा है। एंड where I live currently जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ अभी like in the month of मई, मतलब मई बोल सकते हो, मई में न्यू केस मतलब केसेस आना स्टार्ट हुए। इनिशियली तो मार्च अप्रैल में भी बस सो हैप्पी कि कुछ नहीं है कुछ नहीं, बट अभी रिसेंटली 4 से 5 केसेस डिफरेंट एरियाज़ में आ गए एंड सबको क्वारंटीन भी करके लेके गए। सो प्लीज़ स्टे एट होम, दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू करेंटली। बट मुझे पता है कि हम सबको इस चीज़ की ज़रूरत जो मेरे टी शर्ट पर लिखा है, भाई पैसे का जुगाड़ कर। यही सब लोग की टेंशन है कि पैसा पैसा कहाँ से लाए। लॉकडाउन के वजह से बहुत जन का बहुत कुछ लॉस होने वाला है। सो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं बहुत बुरा होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यही सब लोगों का टेंशन होने वाला है। एंड सब लाइफ अपडेट्स टॉकिंग अबाउट। सो मेरा फर्स्ट लाइफ अपडेट रहेगा कि स्मूथ चल रहा है लॉकडाउन। यूज टू तो हो गया हो, लाइक रोज उठो, लाइक मैंने एक टाइम टेबल ही बन चुका है कि रात को लेट तक जग के देन मॉर्निंग को उठो लेट देन काम भी। बट आई एम इवन वर्किंग लाइक वर्कआउट चल रहा है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है। देयर इज़ नथिंग कि मेरे से फालतू कुछ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग माई टाइम इफेक्टिवली लाइक मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ एंड सम अदर थिंग्स ऑल्सो। जब एक टाइम आएगा कि जब पैसे की ज़रूरत होगी, बिकॉज इट्स बीन मोर देन 3 months, अभी तो पैसा जो भी सेविंग्स है उससे तो चल रहा है, पर वो रुक जाएगा ना फिर और यूज टू होकर भी फ़ायदा नहीं। बिकॉज
to run the normal daily life we require that money and not like हमारे पास चलो एक घर भी है तो भी लाइक खुद के घर में हम रहते हैं. देयर आर पीपल हु स्टे इन रेंटेड रूम विद पीजी एंड एवरीथिंग, तो उनका तो फूड वीड कितना अलग एक्सपेंसेस है. उनका अगर सैलरी या कुछ भी जो मनी फ्लो कैश फ्लो होता है वो रुक जाता है मंथली, बहुत प्रॉब्लम होता है. सीन so many of them who are facing this problem currently in my area only we can say. So कुछ बोल तो नहीं सकते, just we can hope कि सब ठीक हो जाए जल्द से जल्द. एंड माई सेकेंड लाइफ अपडेट की जो मेरा सबसे प्यार था लॉकडाउन में वही छोड़ के चले गया, जो मेरा लैपटॉप था साला. इतना दिन तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया. एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन आई स्टार्टेड यूजिंग द लैपटॉप एवरी डे. एंड लैपटॉप यूज़ करते करते सर एक दिन लास्ट वीक ही यूज़ करते के स्टार्टेड ब्लिंकिंग, पता नहीं क्यों. सर यूट्यूब के लिए मैं सीख रहा था कि हाउ टू लाइक डू सम गुड एडिटिंग थ्रू एडिटिंग एप्स. वो सीखते सीखते इंस्टॉल करते करते समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट, पर 3-4 बार उसको मैंने करते करते वो ब्लिंक होना चालू किया, सिस्टम करप्ट हो गया. और मेरा लैपटॉप अभी भी वारंटी के अंदर है. लाइक मैंने कभी इससे पहले यूज़ भी नहीं किया था. जो लॉकडाउन के टाइम में हम न्यूज़ एंड एवरीथिंग उसमें देखते थे यूट्यूब से. अभी तो वो भी नहीं रहा. सो वही मैंने सीखा कि लैपटॉप ख़राब हो गया है. मैंने कॉल भी किया है, मेरे लैपटॉप एसूस का है. सो आई कॉल एसूस का कॉल सेंटर. तो जैसे कि हमारे यहाँ से तो हम कर चुके हैं ऑनलाइन जो हो सकता है, बट जो आपका प्रॉब्लम है वो घर पे आके ठीक होगा व्हेन द लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद. तो मैं होप कर रहा हूँ कि लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो एंड जो मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम है तो उनसे ही होगा. बिकॉज अगर मैं बाहर से करवा सकता हूँ और उसका चार्जेस भी लगेगा, मेरा वारंटी ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे वो नहीं करना है. आई कैन वेट. इतना रुका तो अभी भी रुक ही जाता हूँ कि ऐसे ही पैसा स्पेंड करना नहीं चाहिए. हम देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है, फैन ऑफ है इसलिए. यस, यही था सेकेंड लाइफ अपडेट. सो वंस अगर लैपटॉप ठीक हो जाए तो और कुछ कर सकता था, तो मेरे पास ही मोबाइल ही है, सो मैं यही कुछ कर सकता हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं. Yes, so this is the third most important topic which is like trending on every social media, especially on Instagram, that is the boys locker room. So I don't think so, it's my perspective on that कि I don't think so कि उसमें 100% उन boys लोग का गलती है. And most of the members in that group are not even aware कि वो group में थे और ऐसा कुछ वहाँ share हो रहा था. एंड इवन आई वॉन्ट टू शेयर कि मतलब बिना नोइंग द व्हाट वे से पूरे डिटेल में बॉयज़ लॉकर रूम का इशू को जानने से पहले प्लीज़ डोंट शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम लाइक योर स्टोरी. इवन आई वॉज द वन कि जो बिना पढ़े मतलब डिटेल में जाने हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में डाल दिया. पर मैं जब उसको पूरा पढ़ने गया तो मेरा पर्सपेक्टिव भी कुछ अलग था, तब तक स्टोरी जा चुका था. सो नेवर लाइक पुट स्टोरीज ऑन द अजम्पशन कि हाँ वो सेलिब्रिटी ने डाला है, सब फ्रेंड्स डाल रहे तो मैं भी डालूंगा. आई वॉज द वन हू डिड दैट एंड इवन देयर वर मेनी ऑफ देम. वो भी मैंने देख के कैसे मैं जब सोचा तो लगा नहीं, दैट वाज टोटली रॉन्ग. आपको बताता हूँ कि बॉयज़ लॉकर रूम था क्या. सो बॉयज़ लॉकर रूम इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप था, पेज बनाया था उन्होंने, एक ग्रुप था. वहाँ लाइक सब टीनेजर्स ये थे बॉयज़ 16, 17, 18 ईयर्स के. एंड वहाँ उन लोग सब गर्ल्स के नोट पिक्स, प्राइवेट पिक्चर्स शेयर करते थे, लाइक टॉक बात करते थे गर्ल्स के बारे में. इवन दे वर लाइक प्लानिंग टू रेप समवन. तो दैट वाज टोटली रॉन्ग आई थिंक सो. एंड ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कुछ करना है. सो ये कुछ तो उनके ग्रुप में से ही ये लीक हुआ, बात तो बाहर आया. सो इट गॉट वायरल ऑन इंस्टाग्राम. सब ने मतलब सब इसके बारे में बात कर रहे थे. पर मेरा एक पॉइंट है इसके ऊपर. सो लड़की को पहले इंस्टाग्राम जाने से पहले पुलिस के पास जाना चाहिए था, पर उसने इंस्टाग्राम पे किया, दैट्स हर चॉइस. पर देन टू दिस वाज द केस एंड आई ऑल्सो फील कि उनको सजा लाइक पनिशमेंट देना चाहिए. बट जो टीनेज के एज में उनका जो माइंड डेवलप हो गया ना, दैट टू कांट चेंज अ माइंडसेट होता है. सजा तो लोग दे देंगे, मोस्टली ज़्यादा मिलेगी भी नहीं बिकॉज उन सब टीनेजर्स थे. एंड सो ये सब उन लोग ग्रुप इन लोग ये सब कर रहे थे, तो ये बहुत वायरल हुआ. तो मेरा इस पर पर्सपेक्टिव था कि ये जो टीनेजर्स लोग के जो ये लोग सोचे, ये सोच डेवलप करने के पीछे बहुत सारे बोलते ना
फैक्टर्स थे आई थिंक सो. फर्स्ट इज फैमिली यू कैन टेक एज, बिकॉज एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. जैसे कि अगर एक कोई सीड होता है, एक प्लांट का सीड, द वे यू ट्रीट हिम एट द इनिशियल डेज और ईयर्स और मंथ्स, लाइक उसको अच्छे से पानी, सनलाइट एंड इवन फर्टिलाइजर जैसे दोगे, वो वैसे वो फ्रूट देगा आगे जाके. सेम हैज़ अ किड जो रहता है, उसको फैमिली जैसा उसको वैल्यूज, ब्रिंगिंग्स एंड उसको रिस्पेक्ट जैसे सिखाएगी, वही वो जो देखता है वो करता है. तो मोस्टली मेरा मानना है कि ये सबके पीछे बॉयज़ का गलती नहीं था 100%, बट उनके पीछे उन फैमिली से भी इन्फ्लुएंस है. द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस था अपना कंट्री, बिकॉज इन इंडिया स्टिल हमारे पास ऐसा कुछ लॉ ही नहीं है कि स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है किसी रेपिस्ट के लिए, या किसी बोलते ना एसिड अटैकर्स और इवन द डाउरीज एंड देयर आर मेनी मोर केसेस. पर ये जो फेमस वर्ड्स है जो बता रहा हूँ, ये सब चीज़ के लिए आज तक कुछ स्ट्रिक्ट लॉ बना ही नहीं. सो ये जैसे एक एग्जांपल जो करेंटली हुआ निर्भया, लेकिन उसकी मदर ने कितने सालों से लड़के अभी जाके जस्टिस मिल रहा है उनको. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस के लिए भी लाइक फाइनल होके वापस पीछे आगे पीछे करके फाइनली मार्च में जाके उनको फांसी लगा है, लाइक इतने सालों के बाद. सो दिस इज ए सीन कि जो वो टीनेजर्स ये सब देखे कि हाँ कुछ तो होता ही नहीं है, तो हमको करने में तो उन्होंने से सोचे था, अच्छा वो कुछ किए नहीं थे, पर हमको पता नहीं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो भी, बिकॉज तुम उसको अभी पनिश कर सके. पर जो माइंडसेट जो बन गया है, लाइक रेपिस्ट कोई भी एसिड अटैक हो, एसिड भी लाइक इजीली कहाँ भी मिल जाता है, तो कोई भी कर सकता है. लाइक इजीली तुम कोई भी शॉप में जाओ, एसिड अवेलेबल है. सो यही वो जो टीनेजर्स लोग जो बच्चे थे, तो वो ये सब देखते हैं ना कि कंट्री में ऐसे कुछ है ही नहीं अवेलेबल कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हो, कि हम लाइक रेप करने से पहले ही सोचे क्या है, मतलब इतना डेंजर एक्शन होगा कि नेक्स्ट डे पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है. सो यही उसका फैमिली, देन रिलेटिव्स जो दिखते हैं, एनवायरनमेंट एंड इवन आवर कंट्री, ये सब देख के उन लोग का ऐसा थिंकिंग डेवलप हुआ है कि उन लोग सोच भी सके कि प्लान कर सके कि हम लोग ऐसे कुछ करें फ्यूचर में. एंड रेप इज़ अ वेरी बिग थिंग जो लोग सोचे. तो सोचो ना किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए रहेगी ये सब जो उनके सराउंडिंग्स है. सो दिस इज माई पॉइंट ऑन बॉयज़ लॉकर रूम. आई डोंट थिंक सो येट कि उनका 100% गलती थी. इवन ऑन इंस्टाग्राम लाइक उसके मेंबर्स बोल रहे कि हाफ द मेंबर्स वाले कि हमें पता ही नहीं. और ऐसा एक्चुअली होता है कि इंस्टाग्राम में एनीवन कैन ऐड योर यूजर इन ग्रुप, लाइक उनको सिर्फ उनका आपका यूज़र नेम पता होना चाहिए. तो बहुत ज़्यादा ग्रुप में से बड़ा हमको कुछ पता रहता ही नहीं क्या हुआ है. अभी अचानक से जब ये पूरा लीक हो गया तो उन पर ब्लेम आ रहा है कि वी वर ऑल्सो पार्ट. बट ऐसा होता है मोस्टली. I don't think so everyone is equally responsible, and even who are responsible are not 100% responsible, because they are influenced by many of other factors like that. I just informed you like their family, and the biggest one is our country and our environment too. Yeah, this is my take on boys locker room. So if you have any other view and you think something different and your view is totally matching me or not matching me, it's my perspective, I know that. अगर आपका व्यू से कुछ अलग होगा प्लीज़ कमेंट डाउन करो, मुझे देखना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो. एक इंस्टाग्राम में स्टोरी शेयर करने से कुछ होता नहीं है. यू शुड ऑलवेज गो इन डीप एंड एनालाइज इट कि क्या है क्या नहीं. एंड इफ़ यू हैव समथिंग डिफरेंट व्यूज जस्ट सो गाइज लाइक मैंने अपना पर्सपेक्टिव तीनों पॉइंट पे शेयर कर चुका हूँ. अगर आपका कुछ और व्यू या अलग व्यू रहेगा, हो ही सकता है कि एवरी पर्सन जो सेम सोचता नहीं है, तो आप ज़रूर कमेंट डाउन करना. अगर मुझे अच्छा लगेगा कि आपका कुछ अलग व्यू आपने बताया. एंड येस डू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना और बेल बटन दबाना भूलना मत. सो मेरा एक ही पॉइंट है, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो. और लास्ट में मैसेज देना चाहता हूँ, लाइक पीपल हु स्टे इन महाराष्ट्र, लाइक महाराष्ट्र स्टेट का कोविड पॉजिटिव इज़ वेरी हाई कंपेयर टू अदर स्टेट. इट इज़ like mostly 15,000 cross कर चुका है. So stay safe, stay healthy, stay at home. That's the only thing we can do as a citizen of India. So guys, आज का थर्ड टॉपिक है दी बॉल.